एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। तो अगला टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में हम पहले मालूम करेंगे और पहले ये पढ़ते हैं कि एनालिसिस के कितने टाइप्स हैं। एनालिसिस के 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, हम परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड मालूम करते हैं। यानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट का कंपाउंड में कितने परसेंट हैं, यानी कितने परसेंट हिस्सा है किसी भी एलिमेंट का एक कंपाउंड में। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड मालूम करते हैं फर्स्ट। सेकंड, ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड इन कंपाउंड, यानी जितनी भी एलिमेंट्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि ये इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो CaCO3 में कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये मालूम करना चाहिए हमें कि कौन से एलिमेंट पर ये कंपाउंड मुश्तमिल है। यानी पहला स्टेप ये है कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड ये मालूम होना चाहिए और एलिमेंट्स मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट पर ये कंपाउंड मुश्तमिल है। इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम मालूम करते हैं कि ये एलिमेंट यानी इस एलिमेंट में कौन कौन से कंपाउंड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, तो उसमें मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन है। फिर हम मालूम करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है इस कंपाउंड में। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकेंड वन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ आते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मास ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड इज़ डिटरमिन्ड, इसमें हर एलिमेंट का कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का मास डिटरमिन करते हैं। यानी हमें एलिमेंट के मास का मालूम होना ये ज़रूरी है कि इस कंपाउंड में इस एलिमेंट का मास कितना है, कंपाउंड में एलिमेंट का मास कितना है। मास ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड इज़ डिटरमिन्ड, ये हम मालूम करते हैं। सेकंड स्टेप में है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड कि इस एलिमेंट की परसेंटेज इस कंपाउंड में कितनी है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट सिंपल इज़ इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड या टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर रिपीट करते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में। ये एनालिसिस ऑफ कंपाउंड से हम एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला वो डिटरमिन करते हैं। तो पहले हमें एनालिसिस का पता होना चाहिए। एनालिसिस में फर्स्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं, यानी ऑल एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड इन कंपाउंड कि इस कंपाउंड में कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल दी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कि इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। यानी ऑल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड इन कंपाउंड। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में ये एलिमेंट कितने परसेंट है, यानी ये कंपाउंड कितने परसेंट ये इस एलिमेंट पर मुश्तमिल है। सेकेंड वन है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मास ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड इज़ डिटरमिन्ड, यानी हर एक एलिमेंट का कंपाउंड में मास हम डिटरमिन करते हैं कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट कितने मास पर मुश्तमिल है, यानी कितने ग्राम ये एलिमेंट इस कंपाउंड में पाया जाता है। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट कंपाउंड में चेक करते हैं, उसके लिए फार्मूला ये है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड या सिंपल परसेंटेज ऑफ कंपाउंड इज़ इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी इस कंपाउंड में ये एलिमेंट कितने मास में है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ टोटल कंपाउंड या टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आगे इस पर हम एग्ज़ाम्पल 2-3 करेंगे तो आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड
हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो आइए एग्जांपल पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड में। एग्जांपल सेकंड फ्रॉम बुक। 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की मास कितनी है? 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट एंड गिव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन and 2.478 gram of oxygen. Calculate the percentage of each element in compound. तो कंपाउंड में हर एक एलिमेंट का मास सेपरेट हम लिखते हैं। मास ऑफ कार्बन वो कितना है एलिमेंट में? 5.217 ग्राम। मास ऑफ हाइड्रोजन 0.962 ग्राम। मास ऑफ ऑक्सीजन 2.478 ग्राम। और टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है? 8.657 ग्राम। यानी टोटल मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम और ये इंडिविजुअल मास ऑफ एलिमेंट। तो मालूम करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड। तीनों नामालूम है, अननोन। फार्मूला है हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हमारे पास है एलिमेंट कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन एलिमेंट में एलिमेंट कार्बन है, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड वो कितना है? 5.217 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। पुटिंग द वैल्यूज़, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इस एलिमेंट इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा 60.28%। यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन एलिमेंट इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन 60.28%। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन में है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0.962 ग्राम। मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ये ग्राम ग्राम कैंसल, यहाँ पर भी ये ग्राम ग्राम कैंसल। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड ये आ जाएगा 11.11 यानी 11.11%। तो थर्ड एलिमेंट है इस कंपाउंड में ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वो है मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड में कितना है? 2.478। मास ऑफ कंपाउंड 8.657 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्राम ग्राम कैंसल। तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड में आ जाएगा 28.62%। अगर ये फार्मूला आप नहीं लगाते तो इस तरीके से भी आप परसेंटेज ऑफ थर्ड एलिमेंट ईच कोई भी थर्ड एलिमेंट हो आप मालूम कर सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 इज़ इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है? 60.28 प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 11.11। ये इन दोनों को हम जमा करते हैं तो ये आ जाएगा 71.39। इट इज़ अ सम ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड। 100 से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस 71.39। वही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसी तरीके से भी आ जाएगा कितना? 28.62%। तो आइए अब सेकंड एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। जनरल एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट में हर एक एलिमेंट की परसेंटेज वो कितनी होगी? परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ना मालूम, परसेंटेज ऑफ कार्बन ना मालूम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अननोन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास यहाँ है 40 ग्राम। तो मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड 40 ग्राम, मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड 40 ग्राम।
मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड 12 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। सबस्क्रिप्ट ऑक्सीजन का यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 48 ग्राम। यानी टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड वो कितना है, 48 ग्राम। टोटल मास ऑफ कंपाउंड अगर आपको मालूम हो तो डायरेक्ट आप 100 लगा सकते हैं, अगर आपको मालूम ना हो तो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ कैल्शियम 40 प्लस मास ऑफ कार्बन 12 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर एटॉमिसिटी यानी सबस्क्रिप्ट ऑक्सीजन का कितना है 3, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये बन जाएगा 100। यानी 40 प्लस 12 इज़ इक्वल टू 52 और प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 48, 52 प्लस 48 इज़ इक्वल टू 100। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। तो अब हम मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम में हम मालूम करते हैं मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड कितना है 40, टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 कैंसल, ग्राम ग्राम भी कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास परसेंटेज आएगा कैल्शियम का, कैल्शियम कार्बोनेट में 40%। यानी कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40% पाया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, तो मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड कितना है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड 12 है, टोटल मास ऑफ कंपाउंड है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, 12%। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन यानी कार्बन 12% कैल्शियम कार्बोनेट में पाया जाता है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड कितना है 48 ग्राम, टोटल मास ऑफ कंपाउंड कितना है 100 ग्राम, तो 100 कैंसल, ग्राम ग्राम भी कैंसल हो जाएंगे, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड आ जाएगा 48%। यानी परसेंटेज ऑफ कैल्शियम 40% है कैल्शियम कार्बोनेट में, परसेंटेज ऑफ कार्बन 12% है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 48% है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में मालूम कर सकते हैं। मास ऑफ कैल्शियम इन कंपाउंड टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, मास ऑफ कार्बन इन कंपाउंड टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से हम परसेंटेज ऑफ किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में मालूम कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो डियर स्टूडेंट तो नीचे दिए गए कमेंट्स सेक्शन में यूट्यूब चैनल में आप कर सकते हैं, थ्रू वॉइस SMS या व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।